हस्ती पाठ है। और हम दीवानों की हस्ती पाठ में ये पाठ एक कविता है। क्या है? कविता। हाँ, देखो जो हिंदी में हमारा गद्य पद्य लिखा जाता है ना, तो हमारे 3 प्रकार का रचनाएं होती है हिंदी में। एक होती है गद्य, जैसे कोई कहानी आती है ना, वो कहानी लंबी चौड़ी कहानी बोलते हैं, उसे कहते हैं गद्य। और पद्य किसे कहते हैं? जिसे कविता हो या श्लोक हो या दोहा हो, तो उसे क्या कहेंगे? पद्य। पद्य किसे कहेंगे? जिसमें कविता हो, जिसमें श्लोक हो, जिसमें वेरी गुड, मतलब कविता श्लोक दोहा जिसमें आते हैं, जिसको हम लय पूर्वक छंद पूर्वक गीत गाते हैं, गीत गाएंगे उसमें पद्य में, शायरी भी आएंगे पद्य में, समझ में आ गया? उसे कहते हैं पद्य। और एक होता है चंपू काव्य। 3 प्रकार के काव्य होते हैं ना हमारे, गद्य पद्य चंपू। चंपू काव्य उसे कहते हैं जिसमें 4 लाइन गद्य की दे दी गई हो कि मैं स्कूल से जा रहा था, कमोल स्कूल से अचानक बाजार में आ गया, बाजार में मैंने देखा, अब मैं बाजार में देखा, मैंने क्या देखा, तो अब मैंने इसमें पद्य जोड़ दिया बीच में। कबीरा खड़ा बाजार में, ये लुकाटी हाट, जो घर को आपनो चलो हमारे साथ। फिर मैंने कहा, अब वहाँ पहले मैंने गद्य बोला, फिर अब पद्य बोला, कभी ये दोहा बोल दिया, अब फिर मैं गद्य बोलूंगा मार्केट में। उसके बाद मैंने देखा कि सारे के सारे दुकानदार अच्छे तरीके से सजा रखे हैं, हर कोई बोल रहा है कि हमारी दुकान में आए। तो इसे कहते हैं चंपू का, जिसमें कुछ गद्य हो, फिर पद्य हो, फिर गद्य हो, फिर पद्य हो। क्लियर होगा? और गद्य किसे कहते हैं? जैसे तुमने अपने लाख की चूड़िया पर पाठ पढ़ा था, तो लाख की चूड़िया जो पाठ आपने पढ़ा था, वो लाख की चूड़िया गद्य है। क्या है? गद्य। और आज जो आप हम दीवानों की हस्ती है, उसे क्या कहेंगे? पद्य। क्या कहेंगे? पद्य। अब पद्य यानी हम दीवानों की हस्ती एक कविता है, और कविता यह है भगवती चरण वर्मा ने लिखी। किसने लिखी है? भगवती चरण वर्मा। हाँ, लेखक का नाम है भगवती चरण वर्मा। जैसे आपके गुरु जी का नाम है सेवा गुरु जी, है ना? ऐसे ही कविता का लेखक का नाम क्या है? भगवती चरण वर्मा। तो आज केवल मैं 4 पंक्तियां पढ़ के, फिर कल तो हमने कविता पढ़ ली थी, आज एक बार 4 पंक्तियां मैं बोलूंगा और उसके बाद मैं उसका अर्थ एक बार फिर समझाऊंगा आपको। ठीक है? मेरे साथ पढ़ेंगे आप। हम दीवानों की क्या हस्ती, हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम जहाँ चला, मस्ती का आलम जहाँ चला, धूल उड़ाते वहाँ चले, धूल उड़ाते वहाँ चले, आए बनकर उल्लास अभी, आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते रह गए अरे, सब कहते रह गए अरे, तुम कैसे आए कहाँ चले, तुम कैसे आए कहाँ चले। हाँ, बाकी कविता मैंने कल आपको बता दी थी। अब इसका एक बार अर्थ बताया जाएगा। अब दीवाना पहला है हम दीवानों की क्या हस्ती। अब सोच लो यहाँ पर हम दीवाने हैं। अब बोले ये बहुत सारे लोग हैं। क्या है? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। एक ये देखो शॉर्टकट बन गया ना, कितने सारे लोग हैं? 4-5 लोग। इन 4-5 लोगों ने ये एक दीवाने हैं। अब किस चीज के दीवाने होंगे? तो अलग अलग प्रकार के दीवाने होंगे। कोई खाने का दीवाना होगा, कोई पीने का दीवाना होगा, कोई पढ़ने का दीवाना होगा, कोई लिखने का दीवाना होगा, कोई गीत गुनगुनाने का दीवाना होगा। कल तुम बड़े बनोगे तो कोई डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टरी के दीवाने की छा रखी होगी मन में। कोई मास्टर बनेगा तो मास्टर की दीवाने की छा रखी होगी। सच में क्या हो जाएगा? क्या बनेगा? क्या बनेगा भविष्य में? क्या बनेगा? क्या बनने की इच्छा? अभी नहीं सोच कुछ भी, कुछ खाना कुछ खाता होगा हैं? कुछ नहीं सोच रहा। बट तूने क्या सोचा? कुछ तो सोचा, तो क्या हुआ? कुछ नहीं सोचा। तूने भी नहीं सोचा क्या? अरे बैठ, तूने भी फौजी, अरे फौजी में ताली बजा दे इसके लिए। इसने सोच रखा, बैठ जा। इसने सोच रखा है कि मेरे को फौजी बनना है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके दिमाग में फौजी की दीवानगी छा रही है। ये फौजी का दीवाना है। तो ऐसे ही हर व्यक्ति हर प्रकार का दीवाना होता है। तो लेखक कह रहे हैं हम दीवानों की क्या हस्ती की 4-6 लड़के मिले, वो निकल गए नंदा देवी त्रिशूली पर्वत की ओर घूमने के लिए। वो घूमने के दीवाने हो गए।
तो कहे हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, आज नंदा देवी त्रिशूली पर्वत घूमने चले, कल बद्रीनाथ चले, परसों केदारनाथ चले, वो घूमने के दीवाने। कई लोग खाने के दीवाने होते हैं, आज रसगुल्ला खाया, कल मटर पनीर खाया, कल चाउमीन मटर पनीर सलाद एक से एक व्यंजन खाए, तो खाने के दीवाने। कई लोग संगीत के दीवाने होते हैं, जैसे नटवर सिंह नेगी हैं, हमारे कलाकार हैं, तो वो संगीत के दीवाने हैं, तो उन्होंने गीत के क्षेत्र में आगे बढ़ गए। कोई मास्टर बनेगा तुम में से कल, तो मास्टर का दीवाना है, कुर्सी का दीवाना है। कोई डॉक्टर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री बनेगा, उस चीज का दीवाना होता है। तो कह रहे हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, आज हम यहाँ पढ़ गए हैं, कल पता नहीं कहाँ बैठे रहेंगे, कौन सी बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे रहेंगे, क्या पता हम मिसाइल बना रहे होंगे। APJ अब्दुल कलाम जी जो राष्ट्रपति थे हमारे, वो मिसाइल मैन थे ना, वो छोटे से थे, बहुत गरीबी में जिया उन्होंने, और उसके बाद उनको ख्वाब था कि मैं राष्ट्रपति बनूं, मैं मिसाइल मैन बनूं, वैज्ञानिक बनूं, और बन गए। मेरा ख्वाब था कि मैं पंडित बनूं, मेरा ख्वाब था कि मैं व्यास बनूं, कथावाचक बनूं, मेरा ख्वाब था मैं संस्कृत पढ़ूं, मेरा ख्वाब था कि मैं टीचर बनूं। हाँ, एक ख्वाब और था कि मैं आर्मी में जाऊं, और कद छोटा होगा, ठिगना होगा। हाँ, खींचा नहीं मैंने अपने को ना, हाँ, मतलब व्यायाम नहीं किया, वहाँ छूट गया, नहीं तो मैं वहाँ भी जाना था। तो टीचर बन गया मैं, व्यास बन गया मैं, कथावाचक बन गया, पंडित बन गया, है ना। तो आपने अपने हर किसी के एक संकल्प होता है, तुमको भी लेना पड़ेगा। तो हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम जहाँ चला। अब देखो, जहाँ जहाँ हम मस्ती करते हैं ना, आनंद का लुत्फ लेते हैं। आलम मने समूह एक साथ बोल चलती है, बाहर चलती है, तो मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते वहाँ चले, जैसे छुट्टी होती है आप लोग धूल उड़ाते हुए जाते हैं, तो ऐसे जब एक साथ कोई काम करते हैं तो मौज मजा मस्ती में हम उस काम को करने लग जाते हैं। अब कह रहे हैं आए बनकर उल्लास। जब हम पैदा होते कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। अब ये का कोई कह रहा आए बनकर उल्लास, अब उल्लास में आनंद, हर्ष, प्रेम, उत्साह। तो बस जब हम उत्पन्न हुए तो उल्लास बन के आए, पैदा हुए तो सबने बोला लाला भाई और लाली भयो, है ना, और सब खुशी हो गए और हम रोने लगे कि आए बनकर उल्लास, अभी आंसू बनकर बह चले अभी। और हमने कोई अच्छा अगर काम किया इस संसार में, और अगर दुनिया से चले गए तो लोग क्या करेंगे, आंसू बहाएंगे हमारे, रोएंगे। बुरा काम करने वाले के लिए क्या करेंगे, ये वो मर गए, धरती का बोझ कम हो गया। और अच्छा करेंगे तो हमारे पीछे कई लोग हमको याद करेंगे, तो आंसू बनकर बह चले अभी। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए, कहाँ चले। अब देखो ऐसे व्यक्ति का पता ही नहीं चलता, बोलते अरे रुक जाता है, जिंदा रहता तभी बहुत कुछ करता, हमारा विकास करता, हमारे गांव का विकास करता, हमारे देश का विकास करता है, हमको आगे बढ़ाता, हमारे घर वालों को आगे बढ़ाता, हमारे गांव वालों को आगे बढ़ाता। ऐसे व्यक्ति को याद करते हैं। तो ध्यान रखना, तुमको भी जब अच्छा काम करोगे तो तभी तुमको लोग याद करेंगे, और याद करेंगे तो बुरे काम करने वालों को याद करेंगे, नहीं करेंगे। बुरे काम करने वालों को कभी याद नहीं करेंगे। हमें अच्छा काम करना चाहिए, और अच्छा काम करके लोग हमें याद करते हैं। समझ में आ गया? हाँ, अगर किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। अब देखो वास्तव में हमारा फिक्स नहीं होता हम कहाँ चले। अब देखो मैंने पढ़ाई लिखाई हरिद्वार में की, सोचा मैंने कि हरिद्वार में मास्टर बनूंगा, परंतु मेरे को सरकार ने यहाँ भेज दिया, मेरे को खुद पता नहीं था मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो किस ओर चले यहाँ मत पूछो, बस तुमको अच्छा अपना टारगेट रखना है। मेरा जैसे टारगेट है पढ़ाने का, तो मैं पढ़ाऊंगा, चाहे मैं यहाँ कनौल आ गया पढ़ाऊंगा, मैं उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, बद्रीनाथ कहीं भी चले जाऊंगा पढ़ाऊंगा, मेरा काम। ठीक है, तो हमेशा याद रखना तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारे अंदर जो सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी है, जिसे तुम अच्छी तरीके से कर सकते हो, उसे वहां अपना बेस्ट करना, सबसे अच्छा करना, 100% देना है वहां। तो ये कह रहे किस ओर चले या मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। और किस लिए चलना, ऐसे नहीं आगे मुड़ के चलते रहो और करते रहो मन मार के, नहीं। ऐसा करना है कि मेरे लिए भी अच्छा हो, मेरे घर वालों के लिए भी अच्छा हो जाए, मेरे गांव वालों के लिए भी अच्छा हो जाए, मेरे शहर वालों के लिए भी अच्छा हो जाए, मेरे उत्तराखंड राज्य के लिए भी अच्छा हो जाए, मेरे भारत देश के लिए भी अच्छा हो जाए, और अच्छी सोच हो, वसुधैव कुटुंबकम वाली सोच हो। तो फिर तो और भी कहना क्या, फिर तो बोलो कि पूरे विश्व का कल्याण हो जाए, अच्छा हो जाए। ऐसा करना चाहिए।
जग से उसका कुछ लिए चले। जग, जग माने संसार, संसार से उसका कुछ लिए चले। भाई किसी को हम एक हाथ से लिए, एक हाथ से दिए। मैं अगर किसी को आज अच्छा दूंगा तो सामने वाले तो मेरे को देगा क्या? और अगर मैं आज नहीं दूंगा तो सामने वाला नहीं देगा ना। अगर मैं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करूंगा तो सामने वाला क्या मेरे से प्यार से बात करेगा? नहीं करेगा, है ना। अगर मैं सामने वाले का साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। हाँ, जैसे हीरा हीरे को काटता है, कुत्ता कुत्ते को काटता है। हाँ, समझ में आ गया? तो ऐसे ही अच्छा व्यवहार, मैंने आपको कल परसों बताया था ना, सटे साट्यम समाचारे। अच्छे के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और बुरे के साथ बुरा व्यवहार करना चाहिए। परंतु अपने से ये हो सकता है जहां तक हो सके अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। हाँ, आगे कह रहे हैं जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। अब तुम इस संसार में आ रखे हो तो तुम खाना पीना खा रहे हो, इस धरती माता में चल रहे हो, फिर रहे हो, अपने घर परिवार में रह रहे हो, तो तुम्हें भी अपने घर परिवार वालों के लिए, इस धरती के लिए, संसार के लिए, इस भारत देश के लिए, उत्तराखंड के लिए, कनौर के लिए कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुछ करना चाहिए। हाँ, अगर हम नहीं करेंगे तो हम में और जानवरों में कोई फर्क नहीं। मेरे जानवर चरते हैं और खा पी के सो के मर जाते हैं, बात खत्म। और अगर हम कुछ करेंगे तो तभी हम मनुष्य कहलाएंगे। आगे कह रहे हैं दो बात कही दो बात सुनी, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। भाई हम किसी के घर में जाते हैं तो बोलते हैं ना, हेलो क्या हालचाल है, राम राम, नमस्कार, सुप्रभात, भाई साहब नमस्ते, गुरुजी प्रणाम। तो गुरुजी बोलते हैं आयुष्मान भव, आशीर्वाद, जय जय बोलते हैं। अब अगर आप अच्छा बोलोगे तो सामने वाले भी अच्छा बोलेगा, तो हमें अच्छा बोलना चाहिए पहली बात। तो दो बात अगर किसी के साथ बोलनी है हमें तो अच्छी बोलनी चाहिए। कैसी बोलनी चाहिए? अच्छी बोलनी चाहिए। और दो बात तब वो भी अच्छी बनाए सुनाएगा तुम्हें। और तुमने पहले यहाँ से खुदाई कर दी, ओए इधर आ रे, वो बोलेगा अबे क्यों आऊं मैं, कौन है तू? वो तू तो आगे से बात कर देगा, है ना। और अब मैं बोला अरे इधर आइए, भाई साहब इधर आइए, गुरुजी इधर आइए, तो वो प्यार से बोलेगा हाँ बेटा क्या हाल चाल है, कहो, है ना। तो दो बात अगर किसी से कहनी है अच्छा कहो, बुरा मत कहो। गांधी जी भी कहते ना, गांधी जी के 3 बंदर थे, एक मुंह बंद करके रखता, तो क्या कहते बुरा मत कहो, एक बुरा मत देखो, एक बुरा मत सुनो। हाँ ध्यान देना। और आगे कह रहे दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए। अब देखो इस संसार में मेला है, एक संसार क्या है? मेला। मेले में जाते हैं ना आप, पापा को खरीदते हैं, बांसुरी बूंसुरी, गुब्बारे, वो खिलौने जो वहाँ बजते हैं। अब बाजार में जाते हैं, आपने खिलौने खरीदा, बड़े खुश हो गए 2 मिनट बाद, तब तक किसी ने वो तोड़ दिया खिलौने या वो नीचे गिर गया। अब नीचे गिर गया खिलौना तो आप रोने लगे, मैंने अभी आपके अंदर खुशी थी, अभी दुख हो गया। मैंने आपको एक दिन बताया था, एक संस्कृत का श्लोक बताया था कि चक्रार पंक्ति दिव गच्छति भाग्य पंक्ति, रथ के पहिए के समान हमारा भाग्य सुख और दुख चलता रहता है। आज रथ का पहिया ऊपर तो सुख आ गया, रथ का पहिया नीचे तो दुख आ गया। ऐसे हमारे साथ ये रसगुल्ले खा लिए बहुत ज्यादा, 1 रसगुल्ला 2 रसगुल्ला 3 रसगुल्ला, पेट भर गया, गले तक सुख ही सुख आ रहा है। अब जब सांस लेने की दिक्कत आने लगी, क्योंकि सांस भी तो ले जानी फेफड़ों में, सांस ले जाने के लिए अब दिक्कत आ रही तो अब दुख आने लगा। फिर क्या करना है? डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कड़वी गोली खिलाई ऊपर से और दुख आ गया, इंजेक्शन में लगा दिया और दुख आ गया, बिस्तर में लेट गए, बीमार हो गए और दुख आ गया। फिर डॉक्टर ने कहा ये चीज़ नहीं खानी है 2-4 दिन तक, तब ठीक होंगे। 2-4 दिन तक ठीक वैसे होते होते तब धीरे धीरे करके वो रास्ता पे फिर ऊपर आ गया, सुख आ गया। समझ में आ गया? तो सुख और दुख हमारे संसार में आते रहते हैं और सुख और दुख से घबराना नहीं है। जब सुख आएगा तो ज़्यादा खुशी नहीं करनी है, मनानी है, और जब दुख आएगा तो ज़्यादा दुखी नहीं होना है। दुख आएगा तो आपने दुख किसी को नहीं बताना है। वो गढ़वाल में गीत है ना, अपना पीड़ा के मानी सुनाना, वो कह रहा है अपनी पीड़ा किसी को मत सुनाना, अपनी पीड़ा को नहीं सुनाना है। अच्छा खुशी हो जाए तो कोई बात नहीं, लगो बांटो, और ज्यादा खुशी भी नहीं होनी चाहिए।
अगला कह रहे हैं छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव, आवाज है ना, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। सुख आ गया तो ज्यादा फूला नहीं समाना है, अब दुखी हो गए तो ज्यादा नहीं रोना है, क्योंकि दुखी होंगे रोएंगे तो हमारा शरीर कमजोर होगा, हमारा दिमाग कमजोर होगा, हमारी रचनाएं, मानसिक कल्पनाएं, संकल्पनाएं सब कमजोर हो जाएंगी। इसलिए आज सुखी होंगे तो ज्यादा फूला नहीं समाना है। फूला समाएंगे तभी जैसे रसगुल्ले पेट में फूल गए थे ऐसे हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमें संत महात्मा की तरह, अच्छे विद्वान लोगों की तरह समान रहना चाहिए। सुख में ज्यादा घमंड नहीं करना है और दुख में ज्यादा रोना नहीं है। ठीक, अगला, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगा जो भीख मांगते हैं ना, फकीर लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं भिखमंगा। तो कहते हैं ये संसार भिखमंगा है पूरा, कोई ना कोई किसी न किसी से कुछ ना कुछ मांगता रहता है, कोई ना कोई किसी न किसी से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। जैसे हम पैदा हुए, हमारे माँ बाप हमको कुछ ना कुछ खिला रहे हैं, इसका अर्थ है माँ बाप के सामने हम भिख मांगे। धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमने किसी को कुछ दिया तो वो सामने वाला भिख मंगा है, किसी दिन हमने किसी से दिया तो हम भिख मंगे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि हम भिख मंगों की दुनिया में, अगर कोई हमसे कम व्यक्ति है और वो हमसे कुछ मांगना चाहता है तो हमें देना चाहिए उसे। किसी को अगर जरूरत है, मेरे पास रोटी है, 10 रोटी बनाई थी मैंने, 4 रोटी खा ली, 6 बची, 2 आदमी आ गए मेरे पास भूखे आदमी, क्या आ गए, भूखे आ गए। उन्होंने कहा भगवान रोटी दे दो, गुरुजी रोटी दे दो। अब मेरे को रोटी देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए ना, नहीं तो वो 6 रोटी खराब हो जाएगी। उससे अच्छा मैं उनको 3-3 रोटी दे दूंगा तो क्या होगा, उनका पेट भर जाएगा, वो भी दुआ करेंगे, आशीर्वाद देंगे मेरे लिए, है ना। तो हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। स्वच्छंद अपने मन की इच्छा के अनुकूल लुटा देंगे, जैसे खजाना लुटा देते हैं, पैसे लुटा देते हैं, ऐसे हम उनको प्यार बांटते चले, उनको कुछ ना कुछ देते चले। तो हमें कहीं भी जाना चाहिए तो प्यार प्रेम से रहना चाहिए। और हम एक निशानी सी ओर पर, और मने हृदय पर निशानी, जैसे गिरते हैं हम तो चोट लग जाती है, उसे फोट कहते हैं, चोट कांटा आ जाता है कहाँ से, तो वो जैसे चोट आती है ऐसे एक हम अपने हृदय पर एक निशानी लेकर चले जब इस संसार से विदा हो। कैसी निशानी? अच्छी निशानी कि मैंने वो काम अच्छा किया था, वहाँ ये काम मैंने अच्छा किया था, वो गरीब आदमी था मैंने उसको रोटी खिलाई, बहुत अच्छा किया, वो भूखा था, वो प्यासा था, मैंने उसकी हेल्प की, वो पढ़ने में कमज़ोर था, मैंने हेल्प की। उसके बाद पेंसिल, पेन, कलम नहीं थी, किताब नहीं थी, कपड़े नहीं थे, मैंने उसको दिए। तो जब आप उसको सोचोगे ना तो आपके मन में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फील हो, अच्छा फील हो। वही कह रहे हो कि हम एक निशानी सी ओर पर ले असफलता का भार चले। अब असफलता, कई बार हम सफल हो जाते हैं, कई बार असफल हो जाते हैं। ध्यान रखना, जब आप सफल होते हैं तो तब आप अपना श्रेय अपने आप को मत देना कि मैं सफल हो गया, मैं अपने पढ़ाई लिखाई करने से सफल होगा। नहीं, मैं आज टीचर बना नहीं, मैं टीचर अपने आप नहीं बना, मेरे को बनाने वाले हजारों लोगों का हाथ है। कितने का? हजारों लोगों का। तो सफलता का श्रेय भी उन्हीं हजारों लोगों को मिलना चाहिए। पहला मेरी मम्मी, जिन्होंने मेरे को बचपन में सिखाया मामा पापा बोलना, उंगली पकड़ के चलना सिखाया। दूसरा मेरे पापा, जिन्होंने कंधे में बैठ के बताया कि बेटा तू मेरे से ऊपर, मैं इतना हूँ तो तू मेरे से बड़ा बनेगा, वो देख बेटा वहाँ तक जहाँ तक मैं देख सकता हूँ तो मेरे से ऊपर देख, मैं जितना कर सकता हूँ तो मेरे से भी ज़्यादा करेगा। तो दूसरे मेरे पापा ने सिखाया, तीसरे मेरे भाई बहनों ने सिखाया, चौथे मेरे परिवार के दादा दादा चाचा चाचियों ने सिखाया, फिर गांव वालों ने सिखाया, फिर शहर वालों ने सिखाया, फिर मेरे ब्राह्मणी के गुरुजियों ने सिखाया, फिर 6ठी 7वीं 8वीं 10वीं 12वीं BA MA वाले गुरुजी ने सिखाया, PhD वाले गुरुजी ने सिखाया। फिर सिखाते सिखाते जब मैं सीख गया तो तब मैं यहाँ मास्टर बना। तो मास्टर एक गुरुजी बनने के लिए हजारों लोगों का मेरे ऊपर हाथ है, सहयोग है, समझ में आएगा। तो जब अगर मेरे को सफलता मिलती है तो मुझे अपने आप श्रेय लेना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए, हाँ, कि सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर। ऐसे ही जब असफलता मिलती है, ध्यान रखना इसका उल्टा है असफलता। सफलता में तो सबका नाम लेना चाहिए, और जब अगर असफल होते हैं ना,
मान लो परीक्षा में फेल हो जाते, परीक्षा में, तो तब ये नहीं बोलना है कि गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं मैं फेल हो गया, मम्मी ने पढ़ाया ही नहीं मैं फेल हो गया, पापा ने पढ़ाया ही नहीं मैं फेल हो गया, भाई बंधु गांव के लोगों ने पढ़ाया नहीं मैं फेल हो गया। तब सीधा अपने पे बोलना चाहिए कि हाँ मैंने प्रयास नहीं किया था, मैं फेल हो गया, अब अगली बार प्रयास करूंगा, क्योंकि गुरुजी ने तो पढ़ाया था अपनी तरफ से, मम्मी पापा ने पढ़ाया था, भाई बहनों ने पढ़ाया था, पर हमने खुद नहीं पढ़ा। तो जब ध्यान रखना ये चीज, जब तुम्हें सफलता मिले तो पूरे गांव समुदाय समाज के लोगों का नाम लो कि इन सब ने मेरे को सफल बनाया, ठीक है। और जब असफल हो, जब किसी कार्य में फेल हो जाए, तो तब क्या करना है, ये बोलना है कि वास्तव में मेरी कुछ न कुछ कमी रही थी और अगली बार मैं इस कमी को सुधारूंगा, सुधारूंगी। समझ आ गया? तो आगे कह रहे अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले। जब हम किसी की सेवा करते हैं ना, तब अपना और पराया नहीं। जैसे गुरु जी, अब यहाँ पर गुरु जी हैं और सब बच्चे हैं, तो मेरे ये सब अपने ही, सब क्या है अपने। तो हमें अपना पराया नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए वो उसका भाई है, वो उसका बेटा, वो उसके घर में खाएगा, इसके घर में खाएगा, तुम्हारे पास रोटी है तो उसने मांगा तो नहीं देंगी, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना परायापन नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार होगा, फिर तुम्हें भी दुख होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं आप अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले ये संसार के लोग। अब हम तो जा रहे हैं इस संसार से, मैंने जो ज्ञान अर्जित किया था तुमको दे दिया, गुरुजी ने जो ज्ञान अर्जित किया था आपको दे दिया। अब गुरुजी अपने धाम को जा रहे हैं, अब धाम को जा रहे हैं तो कह रहे हैं गुरुजी के आबाद रहे रुकने वाले तुम लोग आबाद रहे, और मैंने जो कुछ तुमको दिया उसको आप 10 गुना करके अच्छा करके क्या करो, अपने देश को दो, अपने गांव को दो, अपनों को दो, ठीक है। आबाद रहे तुम लोग, मतलब जिंदा रहे, खुशी रहे, सलामत रहे, और रुकने वाले हो तुम अच्छा करना। और कहे हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। जैसे हमने हाथ में धागा बांधा, ये हमने आप थोड़ी बांधा, ये किसी ने बांधा होगा ना, तो हम स्वयं बंधे थे, ऐसे हम अपने बंधनों में स्वयं बंधे थे। जैसे मैं गुरुजी हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या हूँ, गुरुजी। अगर मेरे घर में बच्ची है छोटी, उसके लिए मैं क्या हूँ, पापा। जो मेरी घर में पत्नी है उसके लिए मैं क्या हूँ, पति। जो मेरी मम्मी है उसके लिए मैं क्या हूँ, जो मेरे वहाँ चाचा होंगे उनके लिए मैं क्या हूँ, जो मेरे भाई है उनके लिए मैं क्या हूँ। अब देखो मैं तो एक हूँ, और एक होने के बाद कहीं मैं बेटा बन गया, कहीं भाई बन गया, कहीं पापा, कहीं गुरुजी, कहीं क्या क्या, तो ये हमारे बंधन है। क्या है, बंधन है। अभी इन बंधनों को हमने तोड़ना है। हमारे यहाँ जैसे जाति के बंधन है, जाति प्रथाएं हैं, ऊंच नीच की जातियां हैं, छुआछूत की प्रथाएं हैं, इस बंधनों को हमने तोड़ना है। अब जब हमारा खून काटोगे ना, एक ही खून तो है, हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य है तो हम फिर ये क्यों करेंगे, ये छोटा है, ये बड़ा है, काला है, गोरा है, ये दुबला है, पतला है, ये भेदभाव क्यों, ये लड़का है, लड़की है, क्यों। जानवर तो नहीं करते ऐसा भेदभाव, जानवर करते हैं। देखा कभी कौवे बहुत सारे हैं इकट्ठा हो गए, भेदभाव करे हुए, ये कौवा पड़ोस का है, मारो इसको, करते हैं ऐसा। गायों को देखा कभी, बकरियों को, वो कितनी सारी झुंड में चलती है बकरियां, कभी बोला ये बकरी भाई वो उस गांव से आ रखी है, वो वहां से लाता माई इसको मार, बोलता है नहीं। वो बकरी बोलती है ये भी बकरी ही है, मैं मेरी जैसी। तो फिर हम मनुष्य क्यों करते हैं इसको। कहीं आतंकवाद हो रहा है, कहीं ऊंच नीच का भेदभाव हो रहा है, कहीं गरीब अमीर वो हो रहा है, कहीं जाति प्रथा हो रही। तो इस भेदभाव के बंधनों से हमको मुक्त होना है, समझ में आ गया। तो हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले, इन बंधनों को हमने तोड़ देना है और फिर एक नूतन अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना है। जैसे आपके कनौल गांव का निर्माण किया, जब मैं आज से 4 साल पहले आया था, यहाँ फुलवारी कैसी थी, टूटी फूटी, धीरे धीरे फुलवारी बनाई, कितना अच्छा हो गया। उस समय बच्चे यहाँ से भागते रहते, कोई पढ़ाई लिखाई में मतलब ही नहीं था। धीरे धीरे लठमार मार के मुर्गा बना के बच्चों का डिसिप्लिन में देखो, आज कितने अच्छे डिसिप्लिन में बैठे हुए बच्चे, है ना। तो हम अगर अच्छा करते हैं तो आने वाली जनरेशन अच्छी होती है, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
अगर हम आज एक सीढ़ी बनाते हैं तो पक्का कल दूसरी सीढ़ी बनाएंगे, अगले दिन तीसरी सीढ़ी। तो हमें कंटिन्यू एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और अगर हम एक गड्ढा खोदते हैं तो अगले दिन दूसरा गड्ढा जो होगा, तीसरा गड्ढा। अब पहले गड्ढे में तो हम खुद आराम से गिर जाएंगे, दूसरे गड्ढे में हमारे पीछे वाले आदमी गिर जाएंगे, तीसरे गड्ढे में और गिर जाएंगे। तो हमें गड्ढा खोदना है या सीढ़ी बनानी है? सीढ़ी बनानी है। पक्का? जी। हाँ, हमें आगे बढ़ना है या पीछे हटना है? आगे बढ़ना है। हमें देश की रक्षा करनी है या नहीं करनी है? हमें कुछ बनना है या नहीं बनना है? हमें जानवर जैसा रहना है या मनुष्य जैसा? अच्छा, हमें मतलब मनुष्य से भी अच्छा बनना है या नहीं बनना है? बनना है ना। हाँ, तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि हमें अच्छा बनना है, अच्छा प्रयास करना है। अब इसके जो कहानी के इस कविता में जो कठिन शब्द आ रखे हैं उनको आपने अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक होगा जी? चलो।